हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एस्टे एट वर्ड। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर हम कंपनी को क्रिएट कैसे करें, सेलेक्ट कैसे करें, शिफ्ट कैसे करें, ऑल्टर कैसे करें और डिलीट कैसे करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक टैली इंस्टॉल नहीं किया है या टैली स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक थ्योरी नहीं पता है तो आप एक बार वो जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ जाके पहले टैली इंस्टॉल कर लीजिए या फिर टैली की बेसिक जो थ्योरी चाहिए होती है मैं अकाउंट्स की वो देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप टैली इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन शो होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा सेलेक्ट कंपनी का। सेलेक्ट कंपनी करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ इसकी। कंपनी इसमें क्या चीज है, जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी फाइल्स होती है, तो वैसे ही हमारा इसके अंदर होता है कंपनी। यहाँ पे जो होता है हमारा कंपनी का नेम शो होगा, जो भी कंपनी हमने सेलेक्ट करी हुई होगी। फिलहाल अभी हमने कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करी तो यहाँ पे कोई नेम शो नहीं हो रहा है। जो भी लास्ट एंट्री करी होगी हमने उस कंपनी के अंदर उसकी डेट शो होगी। यहाँ पे करंट डेट, करंट पीरियड, सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे सामने शो होगी। साइड में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई है, यहाँ से भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले चलते हैं अभी सेलेक्ट कंपनी को। अब सेलेक्ट कंपनी क्या है, जैसे हमारा होता है ओपन फाइल। बाकी सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें कि अगर हमारी पहले से कोई फाइल बनी है हमें उसे ओपन करना है, तो वैसे ही टैली के अंदर हमारा होता है सेलेक्ट कंपनी की। पहले से अगर हमने कोई कंपनी बनाई हुई है तो हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी में आपको बाद में करके दिखाता हूँ, पहले हम करते हैं क्रिएट कंपनी। हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, यानी एक तरह से नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी करने के लिए दोस्तों या तो हम एरो कीज का यूज करके उसमें जाके एंटर कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट एक यूज कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे हर कमांड में कोई ना कोई लेटर ऐसा है जो रेड कलर में है, तो उसको हम एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्रिएट कंपनी करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी जो है रेड कलर में आ रहा है, तो सिंपल मैं अगर सी प्रेस कर दूंगा तो वो क्रिएट कंपनी में चला जाएगा। अब जब हम क्रिएट कंपनी के अंदर आ गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐसा कुछ शो हो रहा है स्क्रीन। सबसे पहला क्या है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है C:/Tally/Data। इसका मतलब क्या है, हम जो अभी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कंपनी कहाँ सेव होगी, हमारी सी ड्राइव के अंदर, टैली के अंदर डाटा में। जब भी हम टैली इंस्टॉल करते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहीं पे इंस्टॉल होता है और यहीं पे हमारी सारी कंपनीज सेव होती है। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट पता कि ये कैसे जाके देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मिनिमाइज करेंगे हम इसको। उसके बाद हमें जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। सी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे में OSC ऐसे लिखा आ रहा है, आपके में कुछ और लिखा आ सकता है, बस ध्यान रखिएगा सी जरूर लिखा होना चाहिए। तो सी ड्राइव के अंदर आ गए हम। उसके बाद क्या था दोस्तों, सी ड्राइव टैली, तो टैली का यहाँ पे ये फोल्डर है, इसमें आ गए हम और इसके अंदर डाटा वाला फोल्डर हमने ओपन कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी कंपनीज सेव होती हैं जैसे हम बनाते जाते हैं। सबसे पहली जो कंपनी होती है उसका नंबर होता है 10,000 और जैसे जैसे हम कंपनीज क्रिएट करते जाते हैं उनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो सी टैली डाटा, यहाँ पे हमारी सारी कंपनीज सेव होती है। इसको क्रॉस कर देते हैं फिलहाल हम और वापस चलते हैं हम टैली में। अब डायरेक्टरी तो आपको पता चल गया क्या होता है कि जहाँ पे हमारी कंपनी सेव हो रही है। सेकंड हमारा ऑप्शन आता है नेम, यानी हमें कंपनी किस नेम से क्रिएट करनी है। तो आप जिस भी नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं यहाँ पे।
मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस भी आप दे सकते हैं, आप जो भी नाम यहाँ पे देना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देंगे। मेलिंग नेम में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एंटर करते हैं। एड्रेस, एड्रेस क्या है, जहाँ पे भी हमारी कंपनी अभी है हमें उस कंपनी का एड्रेस लिखना है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना कुछ एड्रेस लिख सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर, इसमें क्या आएगा, आप राइट में यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रही है। तो जिस भी कंट्री में हमारी कंपनी जो है हमें वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिया शो हो रहा है यहाँ पे कंट्री, और हमें वही सेलेक्ट करनी है। तो मुझे सिंपल नीचे आने के लिए एंटर प्रेस करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हमें नेक्स्ट हेडिंग पे जाना है तो हम उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे, यानी जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। और अगर हमें पिछली हेडिंग पे जाना है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ और फिल करना था इससे पहले जो है, तो हमने गलती से कुछ और फिल कर दिया, तो उसको सही करने के लिए हम ऊपर जाना चाहते हैं अगर, तो हमें बैक स्पेस दबाना होगा, और नीचे आना चाहते हैं तो हमें एंटर दबाना होगा। वहीं पे अगर किसी भी चीज़ में राइट साइड में यहाँ पे ऐसे लिस्ट ओपन होती है, तो अगर हमें उसमें मूव करना है तो उसके लिए हम एरो कीज का यूज़ करेंगे दोस्तों, यानी ऊपर और नीचे वाली जो एरो की होती है हमारे कीबोर्ड में, उनका हम यूज़ करेंगे मूव करने के लिए। तो जिस भी स्टेट में यहाँ पे हमारी कंपनी होगी वो हम यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे। मैं फिलहाल दिल्ली चूज कर लेता हूँ। जो भी पिन कोड होगा उस जगह का वो हमें डालना है। टेलीफोन नंबर कंपनी का ईमेल, करेंसी सिंबल रुपीज ही रहेगा क्योंकि इंडिया में है हमारा। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने हिसाब से फिल करते जाना है। अब हमारा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्या चीज है, अकाउंट्स ओनली। अकाउंट्स ओनली क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में जो हमने करा हुई है, अगर आपने अकाउंट्स नहीं करी हुई कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम सिंपल कहते हैं कि हमने गुड्स परचेज करे, तो जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसकी अभी हमने डिटेल नहीं दी है कि क्या क्या गुड्स हैं, तो वो चीज़ हो गई अकाउंट्स ओनली। या मैं कहूँ कि मैंने किसी को गुड्स सेल करे हैं, तो मैंने वहाँ पे गुड्स की डिटेल नहीं दी है कि हमने क्या क्या गुड्स सेल करे हैं, तो वो हमारी चीज़ आ जाती है अकाउंट्स ओनली। वहीं पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या है कि अगर हम किसी को भी गुड्स सेल या परचेज कर रहे हैं उससे, तो हमने पूरी डिटेल दी हुई है कि हम ये गुड्स परचेज कर रहे हैं इतने पीसेज, हम उसको कीबोर्ड सेल कर रहे हैं इतने पीसेज। तो जब पूरी डिटेल दी गई हो हमारी सेल परचेज में गुड्स की, तो वो हमारा हो जाता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अभी हमें अकाउंट्स ओनली चूज करना है क्योंकि स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं अकाउंट्स ओनली। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अब ईयर, एक तो आपने हमारा कैलेंडर ईयर सुना होगा जो कि हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। जो आर्ट से साइंस साइड के हैं उनको शायद ना पता हो, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। अब अगर अभी के हिसाब से मैं देखूं, फिलहाल जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब फाइनेंशियल ईयर कुछ और चल रहा हो। तो आज की जो डेट है उसके हिसाब से मैं देखूं तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 2022। यानी अभी जो लास्ट हमारा जब भी फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई डेट नहीं आएगी। ईयर आपको उस हिसाब से देखना है कि अभी करंट क्या डेट चल रही है। तो यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 2022 डालना है मुझे। आप सिंपल 22 भी लिख देंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, सिंपल हमें एंटर प्रेस करना है, वो अपने आप उसको ले लेगा डेट को। सॉरी मैंने गलती से 2 डाल दिया है, इसको सही कर देते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये कुछ नहीं है, काफी आसान चीज है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, अब फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, पर जरूरी तो नहीं कि आपने कंपनी भी उसी दिन स्टार्ट करी हो सकता है आपने कंपनी सितंबर में स्टार्ट करी हो सकता है अगस्त में स्टार्ट करी हो सकता है मई में स्टार्ट करी हो। तो जब भी आपकी बुक्स में पहली एंट्री हो रही है वो डेट होगी हमारी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम।
तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मैं आज ही वाली एंट्री कर रहा हूँ, तो आज की डेट जो है 5 अगस्त है, तो मैं आज की डेट यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने मान लो 1 अप्रैल को ही कंपनी स्टार्ट करी और उसी दिन पहली कोई भी एंट्री करी है, तो आप उसी दिन की डेट डालेंगे। फिलहाल मैं 5 अगस्त डाल रहा हूँ, तो 5/8/22। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट्स डल चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारा है टेली वॉल्ट पासवर्ड ब्रैकेट्स में FNE। अब ये जो है पासवर्ड अगर हम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, पर हम यहाँ पे नहीं देंगे पासवर्ड। क्यों नहीं देंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिगिनर्स हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर यहाँ पे पासवर्ड देंगे, तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि हम यहाँ पे पासवर्ड क्यों नहीं देना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें एंटर कर देना है, कुछ भी फिल नहीं करना। अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में, तो इसको येस कर देंगे हम। येस करने के लिए तो पूरा येस लिख सकते हैं या फिर सिंपल वाई क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप कोई भी नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, मैं इससे लिख देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भूल जाते हैं तो कंपनी हमारी वापस नहीं आ सकती है, तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी या तो आसान पासवर्ड रखें या अगर मुश्किल पासवर्ड रखते हैं तो कहीं लिख लें। तो मैं सिंपल 1 2 3 डाल देता हूँ। अभी सेम पासवर्ड हमें दोबारा रिपीट करना है, एंटर। इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, यूज टेली ऑडिट फीचर्स में। नीचे भी हमारी जितनी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है इन्फॉर्मेशन में। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये क्या है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए हमें। जैसे आप देख सकते हैं हम लिखते हैं 2.50 पैसा, तो 2 डिजिट्स होती है हमारे डेसिमल के बाद। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स, सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे हमें किसी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो हमें यहाँ पे लास्ट तक एंटर कर देना है। अब जैसे ही हमारी कंपनी पूरी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे वही पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो हमने डाला था। तो नेम क्या डाला था हमने SD और पासवर्ड डाला था 1 2 3। तो कंपनी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया था नेम ऑफ कंपनी शो होता है जो भी कंपनी ओपन होती है। डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी हमने फिलहाल कोई एंट्री नहीं करी तो यहाँ पे डेट नहीं शो हो रही। करंट डेट और करंट पीरियड, यानी कब से कब तक की एंट्रीज हम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है और ऑप्शन सामने खुल के आ गए हैं। तो क्रिएट कंपनी तो हम कर चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम करते हैं शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी क्या है, यहाँ पे हमारी कंपनी शो हो रही है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से कंपनी जो है हट जाए, यानी मैं कंपनी को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, उसको शर्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल बनाते हैं तो एक तो होता है कि हम उसको डिलीट करते हैं, दूसरा क्या होता है हम उस फाइल को सिंपल क्लोज कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इस कंपनी को क्लोज कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे शर्ट कंपनी। तो फिर वही, या तो आप शर्ट कंपनी पे जाके एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे H जो है रेड कलर में है, यानी H प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने शर्ट कंपनी प्रेस किया, उसने पूछा यहाँ पे कि हमें कौन सी कंपनी शर्ट करनी है, तो एक ही कंपनी खुली है, इसी पे हम सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे और कंपनी शर्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कुछ नहीं आ रहा, हमारी कंपनी जो शर्ट हो चुकी है। अब हम करते हैं सेलेक्ट कंपनी, यानी जो हमारी कंपनी बनाई थी हमने, हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक तो यहाँ पे भी आ रहा है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहा है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन। तो सिलेक्ट कंपनी करने के लिए यहाँ से मैं सिंपल S प्रेस कर देता हूँ। अभी सिलेक्ट कंपनी हमारा आ गया है। अब जो भी हमारा कंपनी का नेम था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा कंपनी नेम था इससे एडवर्ड, मैंने यहाँ पे डाल दिया और सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। और फिर वही नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड पूछता है, तो नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड जो भी था हमारा वो डाल देंगे हम। दोबारा हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और शर्ट कंपनी एक तो हमने यहाँ से करा था, कंपनी इन्फो है इसको बोलेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन के हेडिंग है कंपनी इन्फो। तो शर्ट कंपनी एक तो हमने यहाँ से करा था, दूसरा हमारा राइट साइड में भी यहाँ पे शर्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं दोनों ही F1 है, एक तो सेलेक्ट कंपनी का भी शॉर्टकट F1 है, दूसरा शर्ट कंपनी का भी शॉर्टकट F1 है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो शर्ट कंपनी है हमारा,
उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन आ रही है, आप देख सकते हैं। अब कुछ आगे जाके की जाएगी जिनमें डबल अंडरलाइंस भी आएंगी, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। जो हमारी बिना अंडरलाइन की कीज है उन्हें तो हमें सिंपल F1 F2 उस हिसाब से प्रेस करके यूज करना है, पर जिस की में हमारा सिंगल अंडरलाइन है उनको हमें ऑल्ट के साथ यूज करना है। जैसे अगर मैं शर्ट कंपनी करना चाहता हूँ तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F1। तो मैं आपको अभी करके दिखाता, आप एक बार करके देख लीजिएगा, काफी आसान है। तो हमारा क्रिएट कंपनी हो चुका है, सेलेक्ट कंपनी हो चुका है, शर्ट कंपनी हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल्टर पे। अब ऑल्टर क्या है? ऑल्टर आपको पता ही चल रहा है नाम से कि कुछ भी चीज हम ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर कंपनी बनाते वक्त हमसे कोई गलती हो गई है, उसमें हमने लास्ट तक एंटर कर दिया, फिर हमने लगा कि कुछ भी हमें कंपनी की डिटेल्स में चेंजेस करने हैं, तो हम ऑल्टर में जाके कर सकते हैं। या अगर हम पासवर्ड हटाना चाहें तो हम वो भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो भी कंपनी के इंफॉर्मेशन में, कंपनी की डिटेल में ही था। तो ऑल्टर में जाते हैं, ए प्रेस कर दिया मैंने। कौन सी कंपनी को आपको ऑल्टर करना है? एक ही कंपनी है, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा हमारा वापस खुल चुका है, सेम जैसा पहले था। तो आप कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे पासवर्ड हटा देता हूँ, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में एन प्रेस कर दिया मैंने और एंटर मार दिया, तो वो नो आ गया अपने आप। ओल्ड पासवर्ड पूछेगा तो आप ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिएगा, यानी 1 2 3 डाला था मैंने, और लास्ट तक हमें सिंपल एंटर प्रेस करना है। अब जब आप लास्ट तक एंटर प्रेस कर देंगे तो वापस ऐसा आ जाएगा सामने। अब इससे बैक कैसे जाए? एंटर करते हैं तब तो ये खुल जाएगा वापस। तो पीछे जाने के लिए क्या करना है हमें? पहले तो एंटर कर देता हूँ इसको लास्ट तक। जब यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा तो एक तो हम एस्केप प्रेस करके कर सकते हैं पीछे अगर हमें जाना हो। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है Ctrl+M और क्रॉस का साइन है साथ में। तो यानी अगर हमें पीछे जाना है तो हम Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हैं और एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने एस्केप प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने एस्केप प्रेस किया तो हमारा ऊपर यहाँ पे एज एडवर्ड लिखा हुआ था, वो जो है हट गया। अब वो क्यों हटा? कहीं पे भी अगर कुछ चीज टाइप हुई है और हम एस्केप प्रेस करते हैं तो वो पूरी वहां से हट जाती है। तो एक बार मैंने एस्केप प्रेस किया, वो चीज हट गई, वहां से क्लियर हो गई पूरी, और दूसरी बार जब मैं एस्केप करूंगा तो बैक आ जाएगा हमारा, यानी लास्ट स्क्रीन पे जो हम थे उस स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अब लास्ट हमारा दोस्तों बचा है डिलीट कंपनी। डिलीट कंपनी कैसे होता है हमारा? वो भी ऑल्टर में जाके ही होता है। तो ऑल्टर में जाता हूं मैं, दोबारा से एंटर करना है हमें, और जब हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे उसके बाद ही हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। और कंपनी को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Alt+D। जैसे आप Alt+D करेंगे, यहाँ पे पूछेगा डिलीट करना है या नहीं करना, एंटर करेंगे हम, यस हो जाएगा। वो दोबारा पूछता है कि आर यू श्योर, तो अगर हम करना चाहते हैं तो यस कर देंगे और नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। अब यस करने के लिए एक तो हमने एंटर प्रेस करा, दूसरा हम वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने वाई प्रेस कर दिया तो यस हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया हो आज के ये वीडियो में हमने क्या क्या करा है। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शर्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी और डिलीट कंपनी। तो ये 5 चीजें करी है हमने आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो, वैसे काफी आसान था ये। और अगर आपके दोस्त भी टैली सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे बैठे काफी आसान स्टेप में टैली सीख सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वीडियो के एंड में भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।